So hi everyone, today we are going to solve lead code problem number 2126. So basically problem name is destroying asteroids. Okay, so basically problem is you are given an integer mass which represents the original mass of a planet. ठीक है, you are further given an integer array asteroids where asteroid I is the mass of the ith asteroid. मुझे पता है मुझे दो चीज गिवन रहेगी, एक मास और एक दूसरा एस्ट्रॉइड एरे. ठीक है, जो कि मास क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ओरिजिनल मास ऑफ द प्लैनेट. ठीक है, एस्ट्रॉइड क्या कर रही है, आयत मास ऑफ द आयत एस्ट्रॉइड. ठीक है, आयत इंडेक्स. ठीक है, एंड प्रॉब्लम आगे क्या बोल रहा है, यू कैन अरेंज द प्लैनेट टू कोलाइड विथ द एस्ट्रॉइड्स इन एनी आर्बिट्ररी ऑर्डर. ठीक है, जैसे जो मेरा एस्ट्रॉइड है इसको हम किसी भी आर्बिट्ररी ऑर्डर में, मींस किसी भी ऑर्डर में इसको हम अरेंज कर सकते हैं. लाइक अगर सपोज 1 2 3 है, ठीक है, इसको हम कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, लाइक 1 3 2 ये भी वैलिड है, और 3 2 1 ये भी वैलिड है. ठीक है, किसी भी ऑर्डर में आप चाहो इसको अरेंज कर सकते हो. ठीक है, ओके. देन आगे क्या बोल रहा है, इफ द मास ऑफ द प्लैनेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मास ऑफ द एस्ट्रॉइड इज डिस्ट्रॉयड. अगर मास जो भी रहेगा मेरा मास, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू मास ऑफ द एस्ट्रॉइड है, ठीक है, आयत पोजीशन का. ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये मेरा जो एस्ट्रॉइड रहेगा इसको डिस्ट्रॉय कर दो. ठीक है, और जो इसका मास होगा इस एस्ट्रॉइड का, उसको क्या करो, प्लैनेट गेन द मास ऑफ द एस्ट्रॉइड. वो मास एस्ट्रॉइड का मास क्या होगा, वो प्लैनेट में जाके ऐड हो जाएगा. ठीक है, गेन कर दो मींस ऐड कर दो. ठीक है, अदरवाइज द प्लैनेट इज डिस्ट्रॉयड. अगर ये कंडीशन वैलिड नहीं है तो हमारा क्या होगा, ये जो प्लैनेट का मास है ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगा. ठीक है, रिटर्न ट्रू इफ ऑल एस्ट्रॉइड्स कैन बी डिस्ट्रॉयड. अगर तुम सारे एस्ट्रॉइड्स को डिस्ट्रॉय कर पा रहे हो तो उस केस में मुझे ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज क्या करो, फॉल्स. ठीक है, आई होप थोड़ा भी आपको क्लियर हुआ होगा. तो हम जस्ट एक एग्जांपल से टेस्ट केस समझने का कोशिश करते हैं. ठीक है, उसके बाद हम कॉन्स्टेंट को डिस्कस करेंगे, फिर अप्रोच के ऊपर आएंगे. ठीक है, ओके. अगर मैं बात करूं, एक गिवन है यहाँ पे मेरा टेस्ट केस फर्स्ट ये लाइक क्या मास क्या है, कितना गिवन है मेरा 10. ठीक है, और एस्ट्रॉइड जो मेरा एरे है वो 3 9 19 5 21. ओके, ये है मेरा. इसमें क्या है कि थोड़ा सा और मैं क्वेश्चन को अगर रिकॉल कर दूं तो बेसिकली इसमें क्या है क्वेश्चन में, कि ये जो मेरा मास प्लैनेट का है, ठीक है, ओरिजिनल जो मेरा ये क्या है, ये सारा एस्ट्रॉइड्स है आयत पोजीशन पे. ठीक है, जो भी जैसे 1 2 3 4 जो भी इंडेक्स पे. ठीक है, अगर ये मेरा मास अगर एस्ट्रॉइड से किसी भी पॉइंट पे कम हो जा रहा है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है, तब तो मेरा एस्ट्रॉइड क्या होगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा. ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू है मास ग्रेटर देन इक्वल टू एस्ट्रॉइड आयत का है. ठीक है, तब तो ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगा. अदर डिस्ट्रॉयड होके और इसका जो भी मास होगा इस आयत एस्ट्रॉइड का, वो मास प्लैनेट ऑफ द मास के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. ठीक है, अगर मास प्लैनेट ऑफ द मास अगर छोटा हो गया, लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं हुआ, तो क्या होगा, उस केस में हमारा मास डिस्ट्रॉयड हो जाएगा और इस केस में मुझे रिटर्न क्या करवा देना है, फॉल्स. हम रिटर्न तभी ट्रू होगा जब सारे इस जितना भी एस्ट्रॉइड्स है इस सारे को हम डिस्ट्रॉय कर दें इस मास के. और मास हमेशा इंक्रीज कैसे होगा, जैसे इसको डिलीट किए, अगर सपोज इसको डिस्ट्रॉय किए, इसका मास इस मास के अंदर जाके ऐड हो जाएगा. ठीक है, आपको थोड़ा और क्लियर हुआ होगा. ठीक है, अभी थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं और एक एक टेस्ट केस को डिस्कस करने का कोशिश करते हैं. ठीक है, हर एक लाइन को एक्चुअली भूल क्या रहा है थोड़ा सा. अगर मैं बात करूं, देखो फर्स्ट टाइम क्या करेंगे हम, मेरे पास टोटल मास प्रेजेंट है कितना, 10. ठीक है, अभी मेरा एस्ट्रॉइड क्या है, आयत पोजीशन पे, जैसे हम इंडेक्सिंग कर लिए थे इसको 0 1 2. ठीक है, ओके. सो अभी हम
मेरा ith इंडेक्स पे कितना है, मास 3। अभी हम चेक करेंगे क्या 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। अगर 10 ये कंडीशन ट्रू है, 3 तो ऑब्वियसली 10 जो है 3 से बड़ा है, ठीक है। इस केस में क्या मेरा, हम इसको इस ith पोजीशन में जो मेरा मास है इसको हम डिलीट कर देंगे, मींस डिस्ट्रॉय कर दिए, ठीक है। अब हम मास के अंदर +3 कर देंगे, इसको डिस्ट्रॉय कर दिए, इसका मास इसके अंदर हम ऐड कर दिए, ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडेक्स से 1 पे, ठीक है। अभी हम देख लेंगे इसका टोटल सम कितना हो गया 13, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे क्या 13 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है। मेरा जो सेकंड ये इंडेक्स है, क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, ये भी कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करो, फिर से मेरा 13 में 9 को ऐड कर दो और इसको भी डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। अभी मेरा 2 डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट इंडेक्स के तरफ, लाइक इंडेक्स इक्वल टू 2 के, जो कि वैल्यू कितना है 19। इसका सम कितना हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा 22, ठीक है। अब फिर कंडीशन वही चेक करेंगे, क्या 22 ग्रेटर देन इक्वल टू 19 है? हाँ, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर 19 मास के अंदर ऐड कर देंगे, मास ऑफ द प्लैनेट के अंदर, और 19 को यहां से डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब ऐड करके कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 19 को भी डिस्ट्रॉय कर दिए। अब नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ बढ़ेंगे 5 की तरफ, इस 5 की तरफ, ठीक है। अभी क्या करेंगे, मेरा मास कितना है 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, हाँ ट्रू है, ये भी कंडीशन 5 है। इसको भी हम डिस्ट्रॉय कर दिए। अब इसमें 5 को क्या करो, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 46, इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिए। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के पास मेरे पास अब कितना इंडेक्स बचा हुआ है, बस एक 21। अब 21, अब मेरे पास टोटल मास कितना होगा 46 ग्रेटर देन इक्वल टू 21 है, हाँ है। तो इसका मतलब क्या है, इसको भी हम डिस्ट्रॉय कर दिए और मेरे पास अब इसको भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 67, मेरा टोटल मास 67। बट अब मैं बोलो क्या कि इसमें देखो सारे एस्ट्रॉइड्स को मैं डिस्ट्रॉय कर चुका हूं, ठीक है, सारे को। तो इस केस में मुझे क्या रिटर्न कर दो, ट्रू, डन, ठीक है। अब ऐसा एक केस देखते हैं जिसमें हम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ओके। अगर ऐसा हम टेस्ट केस अगर लेने का प्रयास करें, टेस्ट केस 2, अगर मास इक्वल टू हम जैसे मान लेते हैं 4 है, ठीक है, और हम 5 6 7 8, एक कंडीशन ये हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे 2 टेस्ट केस डिस्कस करेंगे, एक ये हो गया, और सेम मास मेरा सेम रहेगा दोनों में, ठीक है। बट मेरा जो एरे रहेगा, एस्ट्रॉयड रहेगा, वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, दोनों अलग अलग रहेगा, ठीक है। ये दोनों को डिस्कस फटाफट कर लेते हैं, इससे आपको ज्यादा और क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है, ओके। सो क्या है कि मास मेरा 4 है, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या था कि मास जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आयत का, जैसे 0 1 2 3 है, या आयत पोजीशन का एस्ट्रॉयड से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा कितना है 5 क्या मेरा, सॉरी मास कितना है 4 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है? नहीं, नहीं है, ठीक है। 6 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है? नहीं है। 7 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 से है? नहीं है। 8 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 से? नहीं है। इसमें तो किसी से बड़ा है नहीं, कोई भी ऐसा एस्ट्रॉयड यहाँ पे जो डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहा है, ठीक है। नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न फॉल्स, क्योंकि हम कर ही नहीं पा रहे हैं इसको। ऑब्वियसली आप किसी भी देख लो, मास 4 है, बाकी सारा एस्ट्रॉयड है वो सारा इससे मास से ही बड़ा है, तो हम किसी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। इस केस में क्या होगा फॉल्स, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें मास मेरा कितना है 4 है, ठीक है। क्या हम इसको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे? आप थोड़ा यहाँ पे 1 मिनट पॉज लो, इसको ड्राई रन करो, ठीक है। अगर ड्राई रन हो गया होगा तो आंसर जस्ट रखे रहना, मैं भी इस बार ड्राई रन कर रहा हूँ, फिर आप कमेंट में बता देना कि आपका सही था या गलत, ठीक है, ओके।
सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो कंडीशन वही है मेरा, मास ग्रेटर देन इक्वल टू आयत का एस्ट्रॉयड का मास, ठीक है। ओके, सो क्या है यहाँ पे कि करंट मेरा मास कितना है 4, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, नहीं है, अभी मेरे पास मास 4 ही है। हम क्या करेंगे, इसको जैसे इसको इंडेक्सिंग कर ले रहे हैं, ठीक है, इसको इंडेक्सिंग कर लिए, ठीक है, ये कंडीशन मेरा फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है। तो इस ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, अभी के लिए मान के चलते हैं इसको हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अभी हम इस पे आ जा रहे हैं, 4 पे आ गए। अब देखेंगे क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, हाँ है, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो मास इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 4 + 4 इक्वल टू 8, ठीक है। और हम इसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसको डिस्ट्रॉय कर दिए। अब नेक्स्ट पे जाएंगे 2 पे, ठीक है। इस पे क्या है कि 8 अब मेरा मास हो गया, अब मेरा मास जो हो गया वो 8 हो गया। अब देखेंगे क्या 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, हाँ ये भी है। अभी हम इसको डिस्ट्रॉय करके और 8 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। अभी मास टोटल मेरा कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। और हम 4 और 2 को अभी तक डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, 2 इंडेक्स बचा हुआ है, 0 और 3 इंडेक्स। अभी हम 1 पे आ जा रहे हैं, 1 पे आ गए, तो 1 पे आने का मतलब यह है कि हम 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, आप 1 इसको ऐड कर दो, 11 इसको बना दो और इसको डिलीट कर दो 1 को। अगर 1 से पहले अगर हम 5 को भी डिस्ट्रॉय करना चाहते तो कर सकते थे, क्यों, क्योंकि मेरे पास 10 था, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, हम चाहेंगे तो पहले 10 को डिस्ट्रॉय कर दे, फिर हम 1 को कर दे, या पहले 1 को कर दे फिर 5 को कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरा दोनों में मास जो है इस आयत एस्ट्रॉयड से बड़ा है, तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर दिए। इस केस में तो हम दोनों को कर सकते हैं, आप पहले 5 को भी करो या 1 को भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ओवरऑल जो मेरा इसका रिजल्ट होगा, क्योंकि मैंने सारा को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसलिए इसका जो आउटपुट होगा वो ट्रू होगा, ठीक है। मैंने, आप बोलेंगे कि यहाँ पे आप इसको 4 2 फिर 1, फिर आप पीछे क्यों आगे, क्योंकि मैंने क्या बोला था, आप किसी भी ऑर्डर के अंदर आप अरेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये वाला टेस्ट कैसे आपको ज्यादा क्लियर हुआ प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, सो अब हम अप्रोच के ऊपर चलते हैं, सॉरी उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कंस्ट्रेंट, ठीक है, कि मैक्सिमम हम कहां तक जा पाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे है क्या, मेरा जो मास रहेगा वो 10⁵ तक रहेगा, ठीक है, 10⁵ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेनली क्या मुझे देखना है कि एरे का लेंथ कहां तक जा रहा है, ठीक है, वो जा रहा है 10⁵ तक। 10⁵ तक जाने का मतलब अगर हम वर्स्ट केस की बात करें तो हम कितना टाइम ले पाएंगे, मैक्सिमम टाइम हम कितना ले पाएंगे, n log n, आपको मैक्सिमम टाइम तक आप यहां तक ले सकते हैं n log n तक, या आप अगर आप n में सॉल्व कर रहे हैं वो भी बेटर है, n log n में करेंगे वो भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इससे नीचे आप जितना भी जा सकते हैं, कांस्टेंट में भी सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। और मेरा एस्ट्रॉयड का जो वैल्यू है वो भी जाएगी 10⁵ तक, ठीक है। तो मुझे क्या किस में सम लेना होगा, लॉन्ग में, ठीक है, मैक्सिमम n log n तक जाएंगे, ठीक है। अब मैं अप्रोच के ऊपर बात करता हूं कि मैं अप्रोच, ठीक है, फिर हम सूडो कोड पे जाएंगे, ठीक है। अप्रोच जो मेरा लास्ट जो अभी टेस्ट केस डिस्कस किए थे, जिसमें मास कितना था 4 और हम लिए क्या थे, कुछ इस तरह से था, ठीक है, थोड़ा ऑर्डर चेंज हो सकता है बट कुछ ऐसा ही है, ठीक है। इसमें अगर मैं देखो कि क्या है कि हम फर्स्ट इंडेक्स पे हम नहीं लेके हम इस पे जाएंगे, इसको ले लो, 1 को ले लो, 3 को, 2 1 3 किसी को भी ले लो, तो उसका सम इसके अंदर ऐड होके आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, आप इसको कर ली। बट यहाँ मोटा मोटी अगर देखा जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है कि आपको हमेशा मास से, जो ये मास रहेगा प्लैनेट का मास, उससे आपको छोटा ही एलिमेंट लेना होगा फर्स्ट टाइम, तभी आप 100% नहीं बट हाँ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आप। क्यों, इसी केस में देख लो, क्योंकि 4 जो है मेरा मास है और एस्ट्रॉयड आयत क्या है 5 है, तो अगर हम फर्स्ट टाइम अगर ये ले 5 ले, इससे बड़ा अगर ले हम, तो क्या होगा, आप फर्स्ट ही डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे,
तो फिर सेकंड पे आपको डायरेक्ट जाना पड़ेगा। बट आप इस तरह से तो आप नहीं जा सकते ना कि अगर सपोज ये नहीं हुआ तो इस पे चले जाओ फिर बाद में इधर आ जाओ। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट टाइम आपको सबसे छोटा लेना होगा। छोटा इसलिए लेना होगा क्योंकि वो तो कंफर्म है, छोटा अगर मास से हुआ तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, और उसका जो भी मास होगा वो प्लैनेट का मास में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में दो चीज मुझे निकल के आई। क्या है पहला, कि पहले आप स्मॉलर लो या लार्जर लो। तो इस केस में मुझे एक चीज तो क्लियर है कि आप हमेशा स्मॉलर को पकड़ लो। अगर इसी केस में अगर बात करो, देखो 5 को हम पकड़ेंगे फर्स्ट टाइम तो क्या हम डिस्ट्रॉय कर पाएंगे? नहीं। अगर 1 को पकड़ेंगे, ठीक है, 1 को, तो हाँ 1 को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं क्योंकि मास बड़ा है स्टेरॉइड से, स्टेरॉइड के मास से, तो हम इसमें इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये तो चीज क्लियर हो गया कि आप स्मॉलर फर्स्ट टाइम लो हमेशा, क्योंकि अगर हमेशा स्मॉलर लोगे, ठीक है, तो उसमें क्या है कि उसको डिस्ट्रॉय करके उसका मास जो है वो प्लैनेट के मास में ऐड हो जाएगी। अगर किसी भी टाइम पे कि अगर मास जो हम लेंगे एस्टेरॉइड का, अगर किसी टाइम पे अगर ऐसा होगा कि मास में ऐड करने के बावजूद भी अगर एलिमेंट नहीं कट रहा है, तो उसमें दो चीज हो सकता है, या तो आप उसको स्किप करो फिर या तो आगे बढ़ो। ठीक है, उससे बेटर ये होगा कि हम ऐसा कर सकते हैं कि आप हमेशा सबसे छोटा लो, फिर उससे बड़ा लो, फिर उससे बड़ा लो, फिर उससे बढ़ाओ। ठीक है, अगर मोटा मोटी बोले तो असेंडिंग ऑर्डर में आप एस्टेरॉइड को काम करो। असेंडिंग ऑर्डर में क्यों? अब देखो 1 2 3 5, ठीक है, 5, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इसलिए क्योंकि देखो इस टाइम में क्या क्या है, मेरा मास कितना है? 4 है। मास मेरा 4 है, अगर आप 1 को इसमें ऐड करो 5 हो गया, इसको डिस्ट्रॉय करिए। अगर 1 को ऐड, अगर सपोज मान लेते हैं इस केस में, अगर थोड़ा सा हम दूसरा टेस्ट केस ले, नहीं इसी केस में, ठीक है, अगर मान लेते हैं इस केस में अगर मैंने फर्स्ट को ऐड किया इसके अंदर, ठीक है, ऐड किया और सेकेंड वाला एलिमेंट नहीं कर रहा है, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, सॉरी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इस बात की गारंटी है कि आगे वाला किसी भी एलिमेंट डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला है। इसलिए हम सबसे छोटा को पकड़ेंगे, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। तो ओवरऑल अगर बोलो तो इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में इसमें सॉर्ट करके आप एक एक एलिमेंट को चेक करवा सकते हैं। ठीक है, ओके। सो मेरा सूडो कोड क्या होने वाला है? सूडो कोड जस्ट ये देना, आप अगर इस चीज को समझ चुके हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में क्यों हम सॉर्ट कर रहे हैं, तो दैट्स इनफ, अब काफी है, क्वेश्चन समझने के लिए इतना काफी है। अब देख लो 2 लाइन की कोड होने वाली है। क्या होने वाली है? देखो अगर सूडो कोड की मैं बात करूं तो क्या होगी, पहले तो मेरे क्या है कि एक सम ले लो। सम क्यों? क्योंकि मास को जब एस्टेरॉइड में से जो भी डिस्ट्रॉय होगा उसको सम के अंदर ऐड करने के लिए। ठीक है, तो सम में जो पहले रहेगा, पहला मेरा ऑलरेडी मास रहेगा, ठीक है, उससे पहले, अच्छा ठीक है, यहाँ भी कोई नहीं है। अब हम एरे डॉट सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट कर दिया एरे को, ठीक है। अब एक लूप चला लेंगे i to n, ठीक है, मतलब 0 इंडेक्स टू n तक। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले ये चेक कर लेंगे क्या अगर सम अगर लेस देन हुआ किससे, मेरा ना एस्टेरॉइड से, ठीक है, तो इस केस में रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हम दूसरे, क्योंकि ऑलरेडी मैं सॉर्ट कर चुका हूं असेंडिंग ऑर्डर में ना, दूसरे अगर पहला वाला एलिमेंट मेरा छोटा हो गया, दूसरे वाला एलिमेंट कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब बाकी की उसके बाद अगर ये कंडीशन मेरा अगर रन हो गया तब तो यही मुझे रिटर्न फॉल्स कर देगा रिटर्न। अदरवाइज सम इक्वल टू क्या करो, एस्टेरॉइड का मास मुझे सम के अंदर ऐड करते जाओ। जस्ट इतना सा छोटा सा कोड होने वाला है। ठीक है, ठीक है, अगर कोड की बात करूं तो देखो क्या होने वाला है। फर्स्ट में मैंने क्या बोला था, एक लॉन्ग सम ले लेते हैं। ठीक है, सम में क्या बोला था मैंने, मास को ऐड कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, सॉर्ट कर दो किसको, एस्टेरॉइड्स को। ठीक है, एस्टेरॉइड को मैंने क्या किया,
सॉर्ट कर दिया, ठीक है। एक लूप चला ले रहे हैं कहां तक, एस्ट्रॉयड डॉट लेंथ तक, ठीक है। देन हम पहले कंडीशन चेक कर लेंगे, क्या अगर सम लेस देन हुआ मेरा एस्ट्रॉयड आई से, तब तो क्या करो, यहीं पर रिटर्न फॉल्स कर जाओ, ठीक है। नहीं तो सम में क्या करो, एस्ट्रॉयड आई का जो वैल्यू है उसको ऐड करते जाओ। बाकी के केस में अगर कंडीशन कहीं भी, ये इफ कंडीशन कहीं भी नहीं चला, तो मेरा लास्ट में आके इसका मतलब है कि मैं सारे को डिस्ट्रॉय कर पाऊंगा, ठीक है। ठीक है, एक बार रिवर्स चेक कर ले रहे हैं। देखो सम को मैंने लॉन्ग में ले चुका हूँ, शॉर्ट करवा दूं एस्ट्रॉयड को, आई से लेंथ तक जा रहा हूँ, एस्ट्रॉयड की लेंथ तक। अगर सम लेस देन एस्ट्रॉयड आई से हुआ तो रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न ट्रू। ओके, यहाँ का एक्सेप्टेड अंदर का देख ले रहे हैं। ओके डन। ओके, अब मैं बात कर ले रहा हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है। अगर इसी में मैं बात करूँ, देखो यहाँ मेरा ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ कहाँ देखा जाएगा। एक तो मेरा एक लूप चला रहे हैं और दूसरा ये सॉर्ट कर रहे हैं, दोनों अलग अलग कर रहे हैं। अगर मैं जावा की बात करूं तो इसकी जो सॉर्ट करने पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाती है, ठीक है, जावा में वो एवरेज केस की अगर मैं बात करूं वो जाती है एन लॉग एन इंटरनली, ठीक है। अगर वर्स्ट केस की मैं बात करूं तो ये बिग ऑफ एन स्क्वायर जाती है, ठीक है, सॉर्ट करने पे। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये लॉग एन जावा के अंदर लेता है, ठीक है। आप अगर सी प्लस प्लस या फिर पाइथन के अंदर कर रहे हैं तो आप एक बार देख लीजिए उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट ओवरऑल मैं जावा की बात कर रहा हूं तो फिर एवरेज केस जो होने वाला है वो लॉग एन जाएगी और वर्स्ट केस एन स्क्वायर जाएगी, ठीक है। मैं क्यों ये लिया हूं यहाँ पे, क्योंकि देखो मुझे मैक्सिमम लेना होता है कि मैक्सिमम कितना टाइम लग रहा है इसके अंदर। तो शॉर्ट में अलग से कर रहा हूँ, देन इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक अलग से लूप चला रहा हूँ, ठीक है। तो लूप चलाने का मतलब है कि ये एन जा रही है, लूप एन जा रही है, और मैं इधर वर्स्ट केस की बात करूं तो एन स्क्वायर जाएगी बिग ऑफ एन। तो दोनों का अगर मैं देखूं तो बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम लग रही है, ठीक है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा अच्छे से। मैंने 3 टेस्ट केस लिए और फिर मैंने सूडो कोड के बाद कोड भी करके दिखाया, ठीक है। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।